Hello dear student, welcome back to online study. I am your educator Gunjan with new topic events in sexual reproduction. So in last class we have discussed about what is sexual reproduction, what is the importance of sexual reproduction, what are disadvantage, what is advantage. So I hope that points were clear and all of you are doing well. Today we will see events in sexual reproduction. So come to let's see what we will see today. Today we will see events in sexual reproduction. It is of three types: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. I will try to my best and I will explain in detail. You will also try to understand. Come to main point. See, this is the flow charts of events in sexual reproduction. So, it is divided into three main categories: pre-fertilization, in which formation of gamete या gametogenesis. Pre-fertilization, the events that take place before fertilization. ठीक है, वह इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के पहले होता है उसको हम प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं. फर्टिलाइजेशन, इसमें डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. फर्टिलाइजेशन, that is the fusion of male and female gamete, and then post fertilization, that is the development of embryo. So we will see in next slide in detail. Come to next. See what is pre-fertilization. So all the events prior to fusion of gametes are called pre-fertilization. गैमेट के बनने से पहले, गैमेट के फ्यूजन से पहले जितने इवेंट्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन. यानी जब गैमेट को हमको बनाना है तो उसके पहले उसको तैयार किया जाता है. ठीक है, तो उनके लिए जैसे आपने देखा होगा कि जब आप एडल्ट होते हो, बड़े होते हो, रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचते हो, तो उसके पहले आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स क्या हो जाते हैं? बन के तैयार हो जाते हैं, तब आप रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचते हो. उसी तरह से जो प्री फर्टिलाइजेशन है वो यदि गैमेट को फ्यूज कराना है तो उसको हर तरीके से क्या वो करना होगा? तैयार करना होगा. उस इवेंट्स को हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन. इट इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. इसमें गैमेटोजेनेसिस होता है और गैमेट का ट्रांसफर होता है. लेट्स सी व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. इसमें जो है मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है अपने अपने जगह पे अलग अलग फॉर्म में. गैमेट आर हैप्लॉइड सेल्स विच मे बी सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर. जो गैमेट्स होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं. ठीक है, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर होता है या तो सिमिलर होता है या तो डिसिमिलर होता है. यानी कि जो गैमेट होंगे वो टू होंगे, तो मेल भी होगा और फीमेल भी होगा. ठीक है, यदि किसी केस में सिर्फ मेल बनते हैं तो वो सिमिलर होंगे, और यदि किसी केस में मेल और फीमेल दोनों बनते हो तो क्या होंगे? डिसिमिलर होंगे. Let's see what is gamete transfer. It takes place with the help of water, air, insect by pollination process and also by physical contact. जो गैमेट का ट्रांसफर है वो किसकी सहायता से होता है? वाटर के होता है, एयर के होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस के द्वारा होता है, देन ह्यूमन के कंटेक्ट के द्वारा भी होता है, ह्यूमन एंड एनिमल के कंटेक्ट के द्वारा भी होता है. पॉलिनेशन आपको पता ही है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन. You can see here, this is the types of gamete. Isogamete जो होता है ये एल्गी में प्रेजेंट होता है, जो क्लेडोफोरा है, और जो दूसरा होता है गैमेट्स वो हेट्रोगैमेट्स होता है. ठीक है, और इट इज प्रेजेंट इन फ्यूकस, ये भी एक एल्गी है, और ह्यूमन बींग्स में जो होता है हेट्रोगैमेट्स होते हैं. वहीं पे जो एल्गी है उसमें आइसोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स दोनों होते हैं. ठीक है, यू कैन सी हियर. सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट. Let's see fertilization. So fertilization, that is the fusion of male and female gamete, that is known as fertilization. The fusion of male and female gamete, that is known as fertilization or syngamy. इसको फर्टिलाइजेशन को ही हम सिनगैमी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा. दिस इज द अनदर टर्म. और आपके एग्जाम्स भी होने वाले हैं तो दोनों टर्म को याद रखिएगा. कभी कभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो अल्टरनेट करके आ जाते हैं. इट इज द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट. क्योंकि आपको पता है प्री फर्टिलाइजेशन में जब आपने देखा था तो जो गैमेटोजेनेसिस हो रहा था, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था, वो गैमेट के कैसे थे? हैप्लॉइड थे. ठीक है, और जब यहाँ पे दोनों का फ्यूजन होता है तो
गैमेट क्या हो जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस. वैसा प्रोसेस जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है लेकिन न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस. यानी जिस चीज में किसी चीज के विदाउट फर्टिलाइजेशन के इवेंट से भी न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन हो उसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस. इट इज मोस्टली फाउंड इन हनी बी, रोटिफर एंड लेजॉर्ड. देन जो आपका बनाना है वो भी पार्थेनोजेनेसिस का ही प्रोडक्ट है. You can see here, this is the haploid sperm और haploid egg fusion हुआ, fertilization होगा, diploid zygote का formation कर लेंगे. So I hope these points are clear. Come to next point. Let's see on the basis of requirement. जो fertilization होता है वो two types का होता है. एक होता है external fertilization और दूसरा होता है internal fertilization. जो external fertilization होता है वो mostly water में होता है, ठीक है, और it is found in fishes, aquatic animals. So the fertilization which take place in external environment or outside of the body, the fertilization which take place outside of the body, that is known as external fertilization, and the fertilization which take place inside the body, that is known as internal fertilization. So you can see here, this is the aquatic organism is formed and वहाँ fertilization हुआ और new aquatic organisms का formation हो जाता है. And you can see here, this is the internal fertilization. So I hope these points are clear. Come to, let's see post fertilization. So post fertilization, it is a series of events. Post fertilization, it is a series of events that take place after fertilization. वैसा events या वैसा सीक्वेंस जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है. जो भी चेंजेस आपके बॉडी में, जैसे आपने देखा होगा कि इफ टॉकिंग अबाउट द इन केस ऑफ ह्यूमन, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो फीमेल होती है वो बेबी को 9 मंथ तक अपने बॉडी में क्या करती है, कैरी करती है, और उसके दौरान बॉडी के बेबी के हर पार्ट्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है. तो वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है. सो that events which take place after fertilization is known as post fertilization. Those events which take place after fertilization is known as post fertilization. You can see here, post fertilization is a series of events that take place after fertilization to develop a seed from ovule and fruit from an ovary. जिसमें सीड का डेवलपमेंट होता है किससे, ओव्यूल से, और फ्रूट का डेवलपमेंट किससे होता है, ओवरी से होता है. आपने देखा ही होगा, ओव्यूल होगा, ओव्यूल से फिर सीड बनेगा, सीड से क्या बनेगा, ओवरी बनेगी, और ओव्यूल होगा, फिर ओवरी, फिर सीड के बाद से क्या बनता है, फ्रूट्स बनते हैं. So the post fertilization is a series of events that take place after fertilization to develop a seed from an ovule and a fruit from an ovary, that is known as post fertilization. It is a जो इवेंट्स हैं 2 पार्ट्स में डेवलप होते हैं. एक होता है इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है और दूसरा जो प्रोसेस होता है एम्ब्रियोजेनी का प्रोसेस होता है. यानी इसमें सिंपल सी बात है, फ्रूट्स और इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है. यू कैन सी हियर, दिस इज द प्लोम्यूल पार्ट, ठीक है. आपने जब फर्टिलाइजेशन देखा होगा तो उसमें क्या होता है, सिर्फ इस पार्ट का डेवलपमेंट होता है. जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा तो जो ऑफस्प्रिंग है उसके बॉडी का अदर पार्ट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा. दिस इज द रेडिकल एंड दीज आर द 2 कोटलेडॉन्स. ये सीड में प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द चेंजेस दैट टेक प्लेस आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट. सो लेट्स सी व्हाट we see today. Today we have seen different types of reproductive phase, that is the pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Pre-fertilization that take place before the fertilization, fusion of male and female gamete, and the post-fertilization those events that take place after fertilization, that is known as post-fertilization. So I hope these points are clear. Please try to listen it and listen it carefully. Come to next point. Today we see events that take place in the sexual reproduction, that is the post-fertilization, fertilization and pre-fertilization. Please try to listen it and try to understand. Thanks. Stay safe and stay healthy. Thank you.